हेलो नर्सिंग ऑफिसर एसएनए परिवार सिलेक्शन फैक्ट्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे बीच मौजूद है ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर मिस्टर नीलेश जी, जिनने अहमदाबाद जोन से फॉर्म भरा और वहां अहमदाबाद में जो हाल ही में आरआरबी का एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ और उसमें उन्होंने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक अचीव करी। तो कांग्रेचुलेसन, लग लग बधाई नीलेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अपने बारे में सभी को बताइए बेटा, और प्राउडफुल आपके लिए बहुत उम्मीद थी हाँ कि सर। कोई ना कोई बच्चा डेफिनेटली रेलवे में टॉप करेगा, और इस बार आपने इतिहास रखा, हमें इस प्राउडफुल मोमेंट दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी बेटा, अपने बारे में सभी को बताइए आप। सर मैं बेसिकली गुजरात स्टेट के पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट का छोटा सा विलेज से आदित्याना वहाँ से बिलोंग करता हूँ। जी मैंने मेरी जीएनएम पोरबंदर से ही, जनरल नर्सिंग स्कूल पोरबंदर से ही खत्म की है। जी। और फिर मैंने पोस्ट बेसिक ज्वाइन किया जीकोन जामनगर से। ओके बेटा, जी कौन जामनगर से आपने पोस्ट बीएससी हाँ हाँ नर्सिंग हाँ। क्लियर किया जी। फिर उसके बाद स्टडी का क्या शेड्यूल रहा आपका? जीकोन से करने के बाद आप पास आउट कब हुए? नहीं, मैंने सर जीएनएम के बाद ही मैंने स्टडी शुरू कर दी थी। जीएनएम के बाद एक पीएचसी का एग्जाम आया था और जी। उसमें इंसिडेंस ऐसा हुआ कि मेरी जीएनएम जस्ट खत्म होने वाली थी और उसके पहले एग्जाम आ गया। और मेरे ओके। बाकी सब क्लासमेट ने एग्जाम दी पर मैं नहीं नहीं दे पाया, इसलिए मैं डिमोटिवेट हो गया थोड़ा। उस ओके। टाइम मेरी तैयारी भी पीक पे थी जीएनएम के टाइम पे। फिर मेरी एक फ्रेंड है श्रेया नाम के, उसने मुझे नोसेट के बारे में बताया जी। कि वो ऐसा ऐसा होता है, नोसेट का एग्जाम और सेंट्रल गवर्नमेंट में इतनी सारी सैलरी मिलती है। जी। फिर मैंने नोसेट सर्च मारा तो फिर आया यूट्यूब में क्लासेस ऐसे 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 करके। फिर एसएनए से जुड़ा मैं। बहुत बढ़िया बेटा। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी इलेक्ट्रिक की शॉप है उनकी। बहुत बढ़िया बेटा। और ये इसलिए कहता हूँ, कई बार आपको कोई चीज नहीं मिलती तो उसका गम नहीं करना चाहिए, क्या पता ईश्वर हाँ आपके लिए कुछ बेहतरीन सोच रखा हो। शायद उस हाँ समय हाँ। पीएससी ज्वाइन कर लेते तो आज सेंटर की इतनी बड़ी जॉब, और आपका तो पहले भी एक बहुत बड़ी जॉब में हाँ मुंबई में हाल ही में सिलेक्शन हुआ, और अब आरआरबी में टॉप किया है। अहमदाबाद जैसे जोन में आप नौकरी करोगे, घर के पास में गुजरात में, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रेलवे की, क्योंकि मैं भी रेलवे में नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। बड़ी वीआईपी नौकरी होती है, नौकरियों में नौकरी, रेलवे की नौकरी सबसे बेहतरीन नौकरी मानी जाती है रेलवे की, एज ए नर्सिंग सुपरडेंट। तो प्राउड ऑफ यू डियर। और कॉलेज में जैसे आप एसएनए से कब जुड़े, आपको एसएनए के बारे में किसने बताया बेटा? और सर मैं जब से ना जी को जामनगर पोस्ट बेसिक कर रहा था ना, तब जी। उमंग भाई ने मुझे बताया था एसएनए के बारे में। ओके, तो उमंग भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उनकी वजह से आप एसएनए से जुड़े और अपने सपनों को सच कर पाए। थैंक यू उमंग भाई। हाँ एंड ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपको अच्छा सजेशन दे, बेस्ट हाँ कंटेंट सर। के लिए सजेशन दे। एक्चुअली आजकल हो क्या रहा है, एक एक नया सा ट्रेंड चल गया, बहुत सारी कोचिंग्स तो हो गई है, बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। हर कोई आजकल जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ सीएचओ में हो गया, वो भी कोचिंग खोल के बैठा है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो बच्चों को भ्रमित करता है, अपने जो दो चार बच्चे होते हैं उनको पिज्जा इज्जा खिला के भ्रमित कर देता है। बच्चे भ्रमित होने के बाद क्या, उसका सजेशन करने लग जाते हैं, और वो जो दूसरा दोस्त है उसकी बात मान लेता है। पता चल रहा है कि 2 साल से वो स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरों को सजेस्ट करता है तू भी मेरे साथ आ जा। तो बच्चे को कोई भी एकेडमी ज्वाइन करने से पहले उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि उसमें फैकल्टी कौन सी है, किस लेवल की फैकल्टी है, वहां से कितने सिलेक्शन हुए। अभी 1 महीने पहले 2 महीने पहले कोई कोचिंग खुल रही है और आप उसमें एडमिशन लोगे, तो वो अभी तो वो सीख रहे हैं वो लोग, तो वो आपका सिलेक्शन नहीं करा पाएंगे डेफिनेटली। और आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम देखना जरूरी है, आपको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि आपका सलाहकार कौन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हाँ स्टडी का रूटीन क्या रहता था बेटा जब 2024 में आपने ज्वाइन सर, किया? मेरी है ना ये स्टडी के साथ साथ पोस्ट बेसिक भी गवर्नमेंट में शुरू थी। इस दो जी। साल मैंने जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक शुरू की, क्योंकि जी। मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या पोस्ट बेसिक चाहिए नोसेट के लिए। तो जी। जीएनएम के बाद मैंने पोस्ट बेसिक शुरू की और उसके साथ ही पढ़ाई की वहाँ पे। फिर ऐसे ने तब भी मैंने जो दो दो 2023 में भी नोसेट दिया था। तब भी मेरी जी। नोसेट में नोसेट 5 में 420 रैंक आई थी, पर तब मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, उसके लिए उस जी। बार भी नहीं हुआ। फिर मैं एसएनए के साथ जुड़ा 2024 में। तब तक से मेरे कुछ 7 एग्जाम है, सातों एग्जाम मैंने क्लियर की है। बहुत 4 बढ़िया बेटा। गुजरात गवर्नमेंट के हैं और ये जी। नोसेट 5 आरआरबी और ये नोसेट 8। जी, बहुत बढ़िया बेटा। तो उसके बाद आपका पढ़ने का शेड्यूल क्या रहता था, किस तरह से पढ़ते थे आप? जब भी मुझे टाइम मिलता था ना तभी पढ़ता, क्योंकि स्टडी के साथ तो 9 से 5 बजे तक तो मेरी वहाँ पे क्लासेस रहती थी। 5 बजे जी। के बाद मैं फ्री रहता था। 5 बजे के बाद जितना भी टाइम मिलता था ना, तब लेक्चर देखता था और एसएनए की क्लासेस पर पढ़ता रहता था। 5-6 घंटे मिल जाते थे।
बिल्कुल बांटिए। ये बात मैं सभी बच्चों को कहता हूँ कि आप रनिंग ईयर में ज्वाइन कर लो, क्योंकि उस समय सफिशिएंट समय होता है, तो माइंड डाइवर्ट नहीं होता और आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है। क्या लगता है आपको बच्चे को रनिंग ईयर में ही कॉलेज ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना चाहिए ऐसा नहीं का? हाँ सर, वही सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि रनिंग में आप करोगे ना तो आप बाद में रिवीजन कर पाओगे, उससे पहले करोगे ना लास्ट में आपका रिवीजन ही नहीं होगा, तो उसका नहीं कुछ होगा, फायदा ही नहीं होगा। फायदा नहीं होगा। और रिवीजन बहुत जरूरी है अपने सेल्फ लेवल पे। हाँ, रिवीजन जितना भी करोगे उतना ही आपके लिए सबसे फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल बेटा। कंटेंट कैसा लगा आपको ऐसा नहीं का? आप खुल के बताइए बेटा आपकी तरफ और से, क्योंकि आपने तो बहुत फर्स्ट रैंक बढ़िया अचीव है किया है। कंटेंट। मैंने तो वहाँ से साइकेट्रिक और कम्युनिटी पूरी वहाँ से की है। जो जो मुझे जी समझ में नहीं आता था ना, वैसे मतलब वो मैं इसे ने में से करता था। सबसे हार्ड सब्जेक्ट थे जैसे कार्डियक सिस्टम और साइकेट्रिक हो गया, क्योंकि मेरा जीएनएम है ना वो कोविड में ही चला गया पूरा, जी इसलिए मैं जी। पढ़ ही नहीं पाया था। ज्यादा वहाँ इसलिए थ्योरी क्लास नहीं हो पाई कॉलेज में। हाँ हाँ, जी इसलिए मैंने जो साइकेट्रिक से और कम्युनिटी और कार्डियक एंडोक्राइन सिस्टम सब एसएनएमए से किया था। जो मुझे समझ में नहीं आता था ना वो एसएनएमए से करता। कंटेंट बहुत बढ़िया है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। जैसे बिल्कुल। आरआरबी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे और नोसेट हम्म। में घुमा फिरा के आंसर वही होते हैं। तो बाकी थ्योरी मतलब अच्छी है, तो थ्योरी से आपको मदद मिलती है डेफिनेटली हाँ क्वेश्चन सर। सोल्व करने में। और जैसे आप बीच में आपके दोस्तों का सभी का हो गया, आप डिमोटिवेट भी हुए होंगे। हाँ वो सर। स्ट्रेस कैसे मैनेज करना एक बार सभी स्टूडेंट को आप बताएं, क्योंकि ये सब बच्चे इस चीज से सफर करते हैं। सर उस फेज के दौरान मेरे साथ मेरे फैमिली का सपोर्ट भी था। मेरे मम्मी पापा, मेरे अंकल, मेरे ग्रैंडफादर बहुत सपोर्ट किया मुझे। बोला कि हो जाएगा, इस दौरान आप सिर्फ एग्जाम दिया करो, बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में सभी है, आप ईश्वर पे ट्राई छोड़ दो, करते और रहो। हमेशा भी रिमेम्बर, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर हाँ मिलेगी, सर। डेफिनेटली। फिर मैं और जी। फिर जो मैं वहाँ पोस्ट बेसिक कर रहा था ना, वहाँ पे मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा था। वो सब भी मुझे मदद करते रहते थे। और जैसे कि मेरे जो क्लासमेट्स हैं ना, हम सभी साथ में ही तैयारी करते थे। अभी सब भी सब हम है ना गवर्नमेंट में लग गए हैं अभी। हमारा बहुत पूरा बढ़िया। ग्रुप 8 का था, 8 ही 8 लोग हम लग गए हैं गवर्नमेंट जॉब। बहुत बड़ा प्रॉब्लम। मैं इसलिए कहता हूँ अच्छे दोस्त बनाओ। जब स्टूडेंट को मेरा यही कहना है, आप ये जो मटर गश्ती आवारागंती टाइप के दोस्त बनाते हैं, चिल मारने वाले दोस्त बनाते हैं, वो हो सकता है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं हो। आप अच्छा दोस्त ग्रुप बनाओ जो आपको सपोर्ट करे, आपके साथ पढ़े, वो भी सेलेक्ट हो और आपको भी सेलेक्ट होने में मदद करे। हाँ क्योंकि एक गुड फ्रेंड जस्ट लाइक ए लाइब्रेरी, और आपका अच्छा सलाहकार, अच्छा मेंटर, अच्छा दोस्त होना जरूरी है। क्योंकि कौरव 100 थे लेकिन मामा शकुनी से सलाह लेते थे तो मारे गए। पांडव 5 होके भी भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेते तो जीत गए। इसलिए आपका सलाहकार, अच्छा मेंटर, दोस्त जरूर बनाओ, क्योंकि गुड फ्रेंड जस्ट लाइक ए लाइब्रेरी, वो आपको मोटिवेट करता है। उसके साथ डिस्कशन करो। और हमेशा कहता हूँ आप 10 घंटे खुद पढ़ो या 10-20 मिनट अपने दोस्त के साथ हाँ। डिस्कशन कर लो, बराबर होता है। वो सब। क्योंकि साला दोस्त फेल हो जाता तो दुख होता है, लेकिन दोस्त को ज्यादा होता तो ज्यादा आता तो और भी दुख होता है। और वो जो हाँ जीलेसी की भावना आपको पढ़ने के लिए हेल्थी मोटिवेशन देती है, आपको सक्सेस करती है। सर। बिल्कुल। गुजरात के बच्चों को क्या संदेश है बेटा आपकी तरफ से? सर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, आपका हो जाएगा। आप वो टेंशन मत लीजिए कि कब होगा कैसे होगा सब। और जो अपना फाइनल गोल है ना उस पे फोकस करो। जैसे कि आपको है स्टेट गवर्नमेंट में लग गया और आप फिर उसको छोड़ के वही नो सेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के छोड़ के आप स्टेट में लग जाओ, तो फाइनल गोल पे फोकस करिए, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा आपको। बिल्कुल बेटा। छोटे छोटे प्रयास करें, छोटी छोटी बातें और हाँ। सिलेक्शन। हो गुजरात जाएगा। के जो बच्चे हैं, जो थोड़ा अभी डाइवर्जन बहुत चल रहा है, उनको अभी से आदत नहीं है कि जैसे वो रनिंग ईयर में पढ़ ले, क्योंकि वो स्ट्रेस में रहते हैं। क्योंकि उनकी जस्ट स्कूल की तरह कॉलेजेस चलती हैं, मतलब कंटिन्यू उनकी पढ़ाई होती है। और कॉलेज की पढ़ाई कंपटीशन एग्जाम में कुछ ज्यादा मेरे हिसाब से फायदा कर नहीं सकती, वो आपका कॉलेज का एग्जाम क्लियर कराती है। तो उनको एक शब्द में क्या संदेश है आपको कोचिंग के बारे में आपका, कैसे ने ज्वाइन करके कैसे पढ़े? आप जल्दी से जल्दी जब लास्ट ईयर हो या उससे पहले भी ज्वाइन कर सकते हो, और आपका आप अपना क्लास ही से बेस है वो खत्म कर लो। और जब जी एग्जाम आए तब अपना रिवीजन करो फास्ट से, जैसे आपका है ना सबसे आगे रहोगे आपके। आप सबसे एक कदम आगे रहोगे। और बाद में बिल्कुल। जुड़ोगे ना तो आप क्या होगा कि बाद में जुड़ोगे तो आप एक साल चला गया और बाद में आप डिप्रेशन में चले जाओगे, धीरे 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 स्ट्रेस डेफिनेट। फ्रस्ट्रेशन सब आएगा। इसलिए आप जब स्टडी में होगे ना तो आपका माइंड भी फ्री रहेगा, तब आप ज्वाइन करोगे ना तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं होगा बॉडी पे, तो आप जल्दी से याद भी रख सकते हो। जब लास्ट ईयर में हो आपने कर लिया तो आपका लास्ट ईयर खत्म होगा, उसके साथ बेस भी खत्म हो गया, तो आप बाद में रिवीजन का टाइम भी अच्छा सा मिलेगा। और साथ ही के नोसेट में आप जितना ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। उसमें थियरी एक बार पढ़ ली तो सही है, बाद में आपको एमसीक्यू ही ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जी। और थ्योरी स्ट्रॉन्ग हुई तो एमसीक्यू निकालना बहुत आसान रहेगा, वरना एमसीक्यू हाँ रटना पड़ेगा।
चीज रटी नहीं जा सकती। जैसे क्वेश्चन का थोड़ा सा नोट येट कुछ भी बदला, आपका आंसर गलत हो जाएगा। सिर्फ थोड़ी स्ट्रॉन्ग बना के साथ में एमसीक्यू निकालते रहो, सपने जरूर पूरे होंगे। हाँ, तो थियरी भी अच्छे से होगी तो ही एमसीक्यू होगे ना। एक बार आपने थियरी अच्छे से कर ली तो एमसीक्यू हो जाएंगे, पर फिर वो उसकी कितना ही एमसीक्यू। घुमा ले, आप इजी वे में उसको निकाल सकते हैं। हाँ, तो गॉड ब्लेस यू नीलेश, प्राउड ऑफ यू। जहाँ पे भी नर्सिंग ऑफिसर थैंक यू बने, अब सर। तो आप मेरे साथी हो गए। कभी न कभी किसी जोनल मीटिंग में अपन मिलते रहेंगे रेलवे में। तो डेफिनेटली प्राउड ऑफ यू कि एक अच्छे नर्सिंग ऑफिसर बनना, मरीजों की अच्छे से सेवा करना, देश के नागरिकों की। क्योंकि अपने पास बहुत पीड़ित लोग आते हैं, अपना सहानुभूति अपने को हमेशा, एम्पैथी और सिंपैथी हमेशा मेंटेन रखना है। नर्सिंग प्रोफेसर की गरिमा और इज्जत को हमेशा बना के रखना। कुछ करो ना करो, जिंदगी में अच्छे इंसान बनो। नर्सिंग प्रोफेशन का जो सम्मान है आज इस दुनिया में, देश में, वो आपको हमेशा बना के रखना है। और आपके पेरेंट्स को मेरी तरफ से दो प्रणाम, और आपके दोस्तों को, उमंग भाई को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको एक अच्छा रास्ता दिखाया। आपने लंबे समय तक स्ट्रगल किया और उसके बाद आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे आ गए, जिसमें नर्सिंग में कहते हैं कि खीर मानी जाती है नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग स्टूडेंट की जॉब रेलवे में, और अहमदाबाद जैसे जोन में जहां आप घर के पास नौकरी करोगे। तो प्राउड ऑफ यू डियर, गॉड ब्लेस थैंक यू यू। सो मच सर।